हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक हमारी चल रही है। तो जानते हैं अब इसके बारे में। After the excavation of Indus site, it was established that it was most advanced civilization of the world. ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं एडवांस सिविलाइजेशन, ये हमें इस वीडियो में आगे चलते चलते पता चल जाएगा। फर्स्ट सिविलाइजेशन वेयर बर्न ब्रिक्स वर यूज्ड ऑफ सेम शेप एंड साइज। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले ब्रिक्स यूज नहीं होती थी, ब्रिक्स पहले भी यूज होती थी, इजिप्ट और मेसोपोटामियन के टाइम पे भी यूज होती थी, लेकिन उस टाइम सन ड्राइड ब्रिक्स यूज होती थी। लेकिन पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस टाइम में हमारी बेक्ड ब्रिक्स यानी बर्न ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स दोनों। बर्न ब्रिक्स वो होता है जैसे आज के टाइम में जो हम ब्रिक्स यूज करते हैं वो वाली ब्रिक्स उस टाइम पे यूज हुआ करती थी। वहीं जो उसकी कंटेम्प्रेरी में इजिप्टियन और मेसोपोटामियन थी वहां पे सिर्फ उस टाइम सन ड्राइड यानी धूप से सुखाई हुई ब्रिक्स का ही यूज होता था। Another factor which makes IVC very advanced is their impeccable town planning. टाउन प्लानिंग के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि उनका क्या था, वो टोटल ग्रिड पैटर्न पे था। फॉर एग्जाम्पल जैसे उनका ये पूरा टाउन है, इसे ये प्रॉपर 90 डिग्री में रोड से एक दूसरे को कट करती थी। प्रॉपर ऐसे इनका हर एक रोड है, प्रॉपर हाउस है, और एंट्रेंस गेट उनके हमेशा साइड में होते थे। मेन रोड पे इनके एंट्रेंस डोर ओपन नहीं होते थे। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सील्स क्या होती है? सील्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्टिफैक्ट फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज अ ज्योमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट। देखिए सील्स क्या होती है, एक मिनट में पेज एडजस्ट कर दूं। सील्स क्या होती हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे एक सील होती है, किसी भी शेप में हो सकता है। ये आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ऊपर कुछ भी अपना कोड, साइन, लैंग्वेज कुछ भी लिख देते हैं ऊपर अपनी लैंग्वेज में, जो आज तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या लिखा है। उसके नीचे हम लोग अपना कुछ भी, वो लोग अपना सिंबल बनाते थे। यहाँ कुछ भी सिंबल हो सकता है। यहाँ हमें पशुपति जी का भी मिला है, हमें यहाँ लीफ भी मिली है, यहाँ पे हमें मदर गॉड यूनिकॉर्न का भी मिला है, हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। इट इज अ ज्योमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल एक्सेट्रा, किसी भी शेप में होता था ये। मेनली मेड फ्रॉम स्टोन रिवर स्टेटेटाइट। स्टेटेटाइट क्या होता है? ये एक टाइप का स्टोन होता है जो कि हमें रिवर के पास मिलता है। ये एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। और सिर्फ इसी स्टोन में नहीं, हमें कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर में भी मिले हैं हमारे सील्स वर पिक्टोग्राफिक इन नेचर। पिक्टोग्राफिक मतलब मैंने आपको समझाया था ना कि उस पे ऊपर कुछ लिखा होता है और नीचे उसके जैसे ये कुछ पिक्चर बनी होती है, तो इसीलिए इसे पिक्टोग्राफिक इन नेचर कहते हैं। पर्पस ऑफ सील एंड इंटरफेरेंस। सील का हमारा पर्पस क्या था? सील वो लोग क्यों यूज करते थे? तो सील इसलिए यूज करते थे क्योंकि सील्स फैसिलिटेटेड इन द ट्रेड एंड इट वाज मार्क्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो एक एज अ आइडेंटिटी कार्ड की तरीके से भी सील्स को यूज हुआ करता था। सील्स वर ऑल्सो यूज एज एन एमुलेट। एमुलेट क्या होता है? जैसे आज के टाइम में भी हम लोग तंत्र मंत्र, बुराई, ये सबसे बचने के लिए कभी ताबीज पहनते हैं, कभी कलावा पहनते हैं कि नजर ना लगे, मम्मी नजर उतारती है। इसी तरीके से वो लोग एक तरीके का एक ऑर्नामेंट पहनते थे, एमुलेट, जिससे वो हमेशा उन्हें बुराई से बचाए। जो इट इंडिकेट शेमनिक प्रैक्टिसेस प्रिवेंट इन आईवीसी। अब शेमनिक प्रैक्टिसेस क्या होता है? जैसे पहले आपने भी टीवी में देखा होगा कि पहले तंत्र मंत्र किए जाते थे, दूसरी दुनिया से बात की जाती थी, इवल से बात की जाती थी, डेड से बात की जाती थी। तो उन सब का बारे में भी हमें सील्स के थ्रू पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ऐसा हुआ करता था। सील्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिस। देखिए सील्स हमें बहुत कुछ बताते हैं। इतने सारे पॉइंट्स तो अभी हमने जाने। एक और पॉइंट है कि वो हमें बताते हैं कि उस समय रिलीजन क्या फॉलो होता था, लोग रिलीजन को कैसे फॉलो करते, वहां कोई रिलीजन था भी या नहीं था, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे पहली जो चीज हमें मिलती है वो है पशुपति सील। वहां पे हमें शिवाजी की योगिक पोस्चर में हमें हमारे शिवाजी मिलते हैं बैठे हुए। उससे हमें पता चलता है कि अच्छा वो लोग पूजा पाठ करते थे, वो लोग गॉड में मानते थे। अगले हमें मिलता है सील विथ पीपल लीव। इससे हमें क्या पता चलता है? नेचर वर्शिप, कि वो लोग नेचर को भी वर्शिप करते थे। यहाँ तक कि यूनिकॉर्न सील से भी पता चलता है कि वो नेचर को वर्शिप करते थे।
यूनिकॉर्न सील क्या है? इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट सील फाउंड फ्रॉम आईवीसी। देखिए यूनिकॉर्न आप सबको पता होगा, एक मतलब एक फैंटेसी है, एक टेल में हमें यूज करते हैं हम लोग कि एक व्हाइट कलर का हॉर्स है जिसके फोरहेड पे बहुत बड़ा सा हॉर्न निकल रहा होता है, एक सिंगल हॉर्न होता है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। विच ऑल्सो इंडिकेट टूवर्ड्स नेचर वर्शिप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोहिबिशन इन आईवीसी। कोहिबिशन का मतलब होता है सेक्स रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड। मे बी सील्स वर ऑल्सो यूज एज एजुकेशन टूल्स। देखिए सील्स का हमने अब तक क्या जाना कि एज आइडेंटिटी कार्ड यूज होते थे, उनका एमलेट में यूज होता था तंत्र मंत्र बुरी नजर से बचाने के लिए, वो ऑर्नामेंट के तरीके से पढ़ते थे। फिर अगला हमने पढ़ा कि वो लोग दूसरे वर्ल्ड से कांटेक्ट करने के लिए सील्स का यूज करते थे। अगला हमने पढ़ा रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में कि वो कैसा रिलीजन उनका था, वो हमें पता चलता है। लेकिन इतना ही नहीं, अब वो एजुकेशन के लिए भी सील्स का यूज होता था, क्योंकि हमें वहां पे सिंबल ऑफ पाई, फाई और साई, ये सब सिंबल उस समय हमें सील्स पे मिले हैं। सोचिए उस समय मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोएट्री की। पोएट्री क्या होता है? मटका टाइप का, घड़ा टाइप का, ठीक है। द जनरल पर्पज पोएट्री ऑफ आईवीसी वॉज रेड इन कलर एंड बेक्ड ऑन फायर। तो जो जनरल पोएट्री हमें दिखती थी, मतलब जनरली जो पोएट्री देखने को मिलती थी वो मोस्टली रेड कलर में होती थी, और भी कलर यूज होते थे बट रेड मोस्टली यूज होता था। इट वॉज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स वाटर एज एन यूटेंसिल्स। इसका स्टोरेज की मतलब स्टोरेज की तरीके से आप यूज कर ले, आप वाटर को स्टोर कर ले, एज अ डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। मिनिएचर वेसल्स, मिनिएचर क्या होता है? छोटे टाइप का, जैसे छोटा कोई बड़ी चीज है उसका छोटा फॉर्म में करना, उसे मिनिएचर कहते हैं। तो मिनिएचर वेसल्स क्यों यूज होते थे? नैरो एंड इलॉन्गेटेड पोएट्री मेंट फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज होते थे। ऑल्सो यूज एज बरियल पोएट्री, मतलब जैसे हमने सुना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में जब डेड को बरी किया जाता था उनके साथ कुछ चीजें रखी जाती थी, ऑर्नामेंट रखा जाता था, तो उसमें बरियल पोएट्री मिलती थी हमें। कभी कभी सिंगल बरियल पोएट्री, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता था, और कभी कभी उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मतलब उस पोएट्री के अंदर डाली हुई मिलती थी। फेनिस पोएट्री वॉज ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसी टाइप की पोएट्री जिससे हम बहुत अच्छे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कांच से, ग्लास से हम इसे डेकोरेट कर रहे हो, डिफरेंट टाइप के मिनरल से कर रहे हो, जैसे गेहूं से उसको कर रहे हो, और बहुत सारी चीजें मतलब अच्छे से सुंदर से डेकोरेट कर रहे हो। परफोरेटेड पोएट्री, इट वॉज यूज फॉर स्ट्रेनिंग लिक्वर। इसका क्या मतलब होता है? इसे छलनी के तरीके से, मतलब पॉट होता है उसमें जगह जगह होल्स कर देते हैं। फॉर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे ये हमारी पोएट्री है, तो इसमें यहाँ 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 हर जगह छेदे होंगे। इससे क्या होता है? वो लोग एज अ स्टेनर यूज करते हैं अपने लिक्कर को छानने के लिए। देखिए यहाँ लिखा भी है, इट वॉज यूज फॉर स्टेनिंग लिक्कर। आज की वीडियो में हमने बस यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।